एक बकरी थी। रोज सुबह जंगल चली जाती थी। सारा दिन जंगल में चरती और जैसे ही सूर्यास्त होता जंगल से निकल आती। रात के वक्त उसे जंगल में रहना पसंद नहीं था। रात को वह चैन की नींद सो जाना चाहती थी। जंगल में जंगली जानवर क्या उसे सोने देंगे? जंगल के पास उसने एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। घर आकर वह आराम से सो जाती थी। कुछ महीने बाद उसके 4 बच्चे हुए। बच्चों का नाम उसने रखा आले बाले, चुन्नू और मुन्नू। नन्हे नन्हे बच्चे बकरी को बहुत प्यार भरी निगाहों से देखते और माँ से लिपटकर सो जाते। बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई। आसपास उसे जो पौधे दिखाई देते उसी से भूख मिटाकर घर चली जाती और बच्चों को प्यार करती। एक दिन उसने देखा कि आसपास और कुछ भी नहीं है। अब तो फिर से जंगल में ही जाना पड़ेगा। क्या करें? एक सियार आसपास घूमता रहता है। वह तो आले बाले, चुन्नू और मुन्नू को नहीं छोड़ेगा। कैसे बच्चों की रक्षा करें? बकरी बहुत चिंतित थी। बहुत सोचकर उसने एक टटिया बनाया और बच्चों से कहा, आले बाले, चुन्नू और मुन्नू, ये टटिया न खोलना। जब मैं आऊँ, आवाज़ दूँ, तभी दरवाज़ा खोलना। सबने सिर हिलाया और कहा, हम दरवाज़ा न खोलें जब तक आप हमसे न बोलें। बकरी अब निश्चिंत होकर जंगल चरने के लिए जाने लगी। शाम को वापस आकर आवाज़ देती, आले दरवाज़ा खोल, बाले दरवाज़ा खोल, चुन्नू दरवाज़ा खोल, मुन्नू दरवाज़ा खोल। आले बाले, चुन्नू मुन्नू दौड़कर दरवाज़ा खोल देते और माँ से लिपट जाते। वह सियार तो आसपास घूमता रहता था। उसने एक दिन एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। तो ये बात है, बकरी जब बुलाती तभी बच्चे टटिया खोलते हैं। एक दिन बकरी जब जंगल चली गई, सियार ने इधर देखा और उधर देखा और फिर पहुंच गया बकरी के घर के सामने और फिर आवाज़ लगाई, आले दरवाज़ा खोल, वाले दरवाज़ा खोल, चुन्नू दरवाज़ा खोल, मुन्नू दरवाज़ा खोल। आले बाले, चुन्नू और मुन्नू ने एक दूसरे की ओर देखा। इतनी जल्दी आज माँ लौट आई? चारों बड़ी खुशी खुशी दरवाज़ा के पास आए और दरवाज़ा खोल दिया। सियार को देखकर बच्चों की खुशी गायब हो गई। चारों उछल उछल कर घर के भीतर जाने लगे। सियार कूद कूद कर उनके बीच आ गया और एक एक करके पकड़ने लगा। आले बाले, चुन्नू मुन्नू रोते रहे, मिमियाते रहे, पर सियार ने चारों को खा लिया। शाम होते ही बकरी भागी भागी अपने घर पहुंची। उसने दूर से ही दरवाज़ा खुला देखा। डर के मारे उसके पैर नहीं चल रहे थे। वह बच्चों को बुलाती हुई आगे बढ़ी, आले बाले, चुन्नू मुन्नू, पर न आले आया, न बाले, न चुन्नू, न मुन्नू। बकरी घर के भीतर जाकर कुछ देर खूब रोई। इसके बाद वह उछलकर खड़ी हो गई। ध्यान से देखने लगी जमीन की ओर। ये तो सियार के पैरों के निशान हैं। तो सियार आया था। उसके पेट में मेरे आले बाले, चुन्नू मुन्नू हैं। बकरी उसी वक्त बढ़ई के पास गई और बढ़ई से कहा, मेरे सींग को पैना कर दो। क्या बात है? किसको मारने के लिए सींग को पैना कर रही हो? बकरी ने जब पूरी बात बताई, बढ़ई ने कहा, तुम सियार से कैसे लड़ाई करोगी? सियार तुम्हारे मार डालेगा। वह बहुत बलवान है। बकरी ने कहा, तुम मेरे सींग को अच्छी तरह पैना कर दोगे तो मैं सियार को हरा दूंगी। बढ़ई ने बहुत अच्छे से बकरी के सींग को पैना कर दिया। बकरी अब एक तेली के पास पहुंची। तेली से बकरी ने कहा, मेरे सींगों पर तेल लगा दो और उसे चिकना कर दो। तेली ने बकरी के सींगों को चिकना करते करते पूछा, अपने सींगों को आज इतना चिकना क्यों कर रही हो? बकरी ने जब पूरी कहानी सुनाई, तेली ने और तेल लगाकर उसके सींगों को और भी चिकना कर दिया। अब बकरी तैयार थी। वह उसी वक्त चल पड़ी जंगल की ओर। जंगल में जाकर सियार को ढूंढने लगी। कहाँ गया है सियार? जल्दी उसे ढूंढ निकालना है। आले बाले, चुन्नू मुन्नू उसके पेट में बंद हैं। अंधेरे में न जाने नन्हे बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। बकरी दौड़ने लगी। पूरे जंगल में छानबीन करने लगी। बहुत ढूंढने के बाद बकरी पहुंच गई सियार के पास। सियार का पेट इतना मोटा हो गया था, आले बाले, चुन्नू मुन्नू उसके भीतर थे। बकरी ने कहा, मेरे बच्चों को लौटा दो। सियार ने कहा, तेरे बच्चों को मैंने खा लिया, अब मैं तुझे खाऊंगा।
बकरी ने कहा, मेरे सींगों को देखो कितना चिकना है, तुम्हारा पेट फट जाएगा, जल्दी से बच्चे वापस करो। सियार ने कहा, तू यहाँ मरने के लिए आई है। बकरी को बहुत गुस्सा आया। वह आगे बहुत तेजी से बढ़ी और सियार के पेट में अपने सींग घोंपती है। जैसे ही सियार का पेट फट गया, आले बाले चुन्नू मुन्नू पेट से निकल आए। बकरी खुशी से अब चारों को लेकर घर लौट आई। तब से आले बाले चुन्नू मुन्नू दरवाज़ा तब तक नहीं खोलते जब तक बकरी 2 बार तो कभी 3 बार दरवाज़ा खोलने के लिए न कहती। रोज़ सुबह जाने के पहले बकरी उन चारों से फुसफुसाकर कहकर जाती कि वह कितने बार दरवाज़ा खोलने के लिए बोलेगी।